अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तारिक शफ़ी। प्रोग्राम जान है तो जहान है, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी ह्यूस्टन टेक्सास के प्लेटफॉर्म से। ये जो इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी प्लेटफॉर्म है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद जो है अपने सामाइन तक, अपने नाज़रीन तक, अपनी ऑडियंस तक हेल्थ प्रमोट करना, ताकि आप अपनी हेल्थ को अपने हाथ में रखें और याद रखें, जान है तो जहान है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर। हमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन ज़रूरत होती है एज ग्रुप के हिसाब से, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, मिडिल एज के लिए और 60 से अबव के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों से। तो बच्चा जब पैदा होता है तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब वो पेट में होता है माँ के, तो जो भी माँ खा रही होती है वो बच्चे को मिल रहा होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो उम्र के कौर से वो हर न्यूट्रिएंट्स खा रहा होता है जो माँ को मिल रही होती है, और जो माँ को दवाइयाँ खा रही होती है ना, वो भी बच्चों को मिल रही होती है। मैंने खुद देखा है, कई दफ़ा देखा है। ख़ासकर ये थायराइड इश्यूज़ जो होते हैं, जो फीमेल एक्सपेक्टेड मदर्स जो है, वो लिवोथायरॉक्सिन, जिसे सिंथराइड भी कहा जाता है, वो खा रही होती हैं। उनको हाइपोथायराइड होता है, तो वो ज़ाहिर बच्चों में भी जा रहा होता है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है, उम्बिलिकल कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है, तो बच्चे को वो अब थायराइड या वो मेडिसिन नहीं मिल रही, तो बच्चा जो है वो ट्रांजिशनली थोड़े देर अरसे के लिए वो भी हाइपोथायराइड हो जाता है। तो इस वजह से इसको चेक करना भी बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह चूँकि बच्चे के बाद की, तो चलें शुरू कर देते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन को किस चीज़ की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है? उनको सबसे बड़ी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो होती है एसेंशियल ऑयल्स, जैसे ओमेगा 3 हो गया। ओमेगा 3 जिसे फ़िश ऑयल भी कहते हैं, वो इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे पहले जो है ना न्यूरल ट्यूब बनने शुरू होते हैं। न्यूरल ट्यूब क्या है? बच्चे का ब्रेन, नर्वस टिश्यू बनना शुरू होते हैं। और हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ब्रेन जो है टोटली फैट होता है, तो ये आपके बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। तो प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो बैलेंस डाइट खाएं। उस बैलेंस डाइट में उनके पास प्रोटीन होनी चाहिए, और प्रोटीन कैसे खानी है, फ़ैट कैसे खानी है, अलग अलग से खानी है, और थोड़ा थोड़ा पूरा दिन खाना चाहिए। उनको थोड़े से कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फंक्शन करता है। क्योंकि बच्चे का ब्रेन बढ़ रहा है तो उसको भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मदर को भी चाहिए। इसी तरह फीमेल प्रेग्नेंट है, उनको प्रीनेटल विटामिन क्यों दी जाती है? क्योंकि पेट में एक इंसान बन रहा है, और आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे कहते हैं अनीमिया। तो अक्सर फीमेल को जो अनीमिया होता है ना, वो ट्रांजिटरी होता है। वो क्यों होता है? एक तो उनका अपना ब्लड है, फिर बच्चे का ब्लड बन रहा है, फिर अमनोटिक फ्लूइड है, तो हर चीज़ डाइल्यूट हो जाती है। तो उसको डाइल्यूट रखने के लिए उनको प्रीनेटल विटामिन चाहिए होती है। तो आप जो है अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप जो है थोड़ी फैट भी खाइए, थोड़ी प्रोटीन भी खाइए, थोड़ी कार्बोहाइड्रेट भी खाइए, और ओमेगा 3 ज़रूर लें। इसका प्रेगनेंसी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप विटामिन A, D, E है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं प्रेगनेंसी में, तो वो सिर्फ आप अपने OBGYN के मशवरे से, उनके ऑथराइजेशन से खाइए। लेकिन आप पानी भी पीजिए, क्योंकि बहुत सी प्रेग्नेंट फीमेल जो हैं वो पानी कम पीती हैं, तो उनको रेस्ट में जाना पड़ता है बार बार, और वो बीमारी नहीं है, वो तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो फिर उसको क्या चाहिए होता है? सबसे तो मदर्स मिल्क, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदर मिल्क जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नया मौलूद इंसान है जो अभी भी दुनिया में आया, उसके लिए उसने हर खुराक रखी है, हर चीज़ रखी है, तो वो खाते हैं। लेकिन अब आपने बच्चे को खुराक कैसे देनी है ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा सेहतमंद इंसान बने? तो पहले जो है मुंह में दांत नहीं होते, बच्चे के नहीं होते ना, तो जब तक वो सिर्फ दूध पीता है। फिर बच्चे के ये नीचे के ऊपर के दांत सामने रहने शुरू होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अब टाइम हो गया कि आप अपने बच्चे को सॉफ्ट वेजिटेबल्स और सॉफ्ट फ्रूट, फल खिलाना शुरू करें,
ताकि वो खा सके, क्योंकि अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रेडी हो रहा है। फिर जब उसके ये नुकीले दांत जिन्हें कैनाइन कहते हैं ये निकलना शुरू हो, अब वो इंसान जो है वो हार्ड चीज़ों को तोड़ने के लिए, खाने के लिए रेडी हो गया है। इसी तरह दांत निकलते हैं ना, पहले ये निकलते हैं, फिर ये कैनाइन निकलते हैं, बाद में ये मोलर्स निकलते हैं। तब निकलते तो ये थोड़ी हार्ड फ्रूट्स, हार्ड वेजेस खा सकता है। जैसे गाजर हो गई, हार्ड है, एप्पल हो गया, काटना पड़ेगा उसको यहाँ से, है ना। तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हाई हो रहा है, उसको प्रोटीन विटामिन इन फ्रूट से मिलना शुरू हो जाएगी। जब ये मोलर निकल आते हैं ऊपर, ये दाढ़ें जिसे कहते हैं उर्दू में, नीचे के ऊपर की, तो अब जो है ये इंसान जो है, जो नया इंसान पैदा हुआ था, अब जो है वो गोश्त वगैरह खाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि अब उसको ग्राइंड कर सकता है, दांतों में ग्राइंड कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमें शुरू से ट्रेन किया कि आपने कैसे खाना है अपनी उम्र के हिसाब से, है ना। 3 महीने का बच्चा है, 6 महीने का, फिर साल में दांत निकलना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलते हैं, फिर हमको चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा हो जाता है। फिर वो बन जाते हैं टीनेजर। टीनेजर्स जो है ना, मेल और फीमेल, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं खुराक की। एक तो खाते बहुत हैं, आप बोलेंगे भाई ये हाथी भी खा जाए, घोड़ा भी खा जाए, उसका पेट नहीं भरता। वो क्यों नहीं भरता? क्योंकि वो एक ग्रोथ स्पर्ट में जा रहा है, उसका जिस्म बढ़ रहा है, वो एक पूरा मुकम्मल इंसान बनने जा रहा है, अडल्ट इंसान, ठीक है। तो आप उनको खिलाएं। फिर आपने ये भी देखा होगा, ये जो इनके चेहरे पे जो है फिर एक्ने निकलना शुरू हो जाती है, यंग एज में एक्ने निकलती है। क्योंकि एक्ने का यंग एज में निकले डिफरेंट मीनिंग है, ओल्ड एज में निकले तो डिफरेंट मीनिंग है। तो यंग एज में उसकी एक्ने निकलनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है कुछ टॉक्सिन्स बन गई हैं। टॉक्सिन क्या बन गए हैं कि वो सब कुछ खाते हैं, उनके पास कोई वो नहीं होता, एक डाइट प्लान नहीं होता है मेजॉरिटी के पास। वो सब कुछ खाते हैं, अब बर्गर भी खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे, एवरीथिंग दे ईट, ठीक है ना। तो एक्ने की याद रखें, एक्ने जो है ना अंदर से बाहर आ रही है, ना कि बाहर से अंदर जा रही है। और चेहरे पे क्यों निकलती है? चेहरे की जो स्किन है ना, इसके जो होल्स है ना, पोर्स, PORES जैसे पोर, वो थोड़े बड़े होते हैं दूसरे जिस्म से, तो इसमें से निकलना शुरू होता है कि चेहरा जो है वो हमारी बॉडी के एक्सप्रेशन है। हंसना, बोलना, नाराज़ होना, आंखें चढ़ाना, मुस्कराना, ये सब चीज़ें जो है इस वजह से चेहरे पे जो है वो ज़्यादा एक्ने निकलनी शुरू होती है। अगर आपको टीनेजर में एक्ने निकलनी शुरू हो गई है तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप जाएं डॉक्टर के पास, उनसे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले लें, काम करती हैं कभी, या आप ऑनलाइन जाएं और ये सारे एक्सपेंसिव सोल्यूशन ले लें। आपका ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास सोल्यूशन या आपके पास लोशन नहीं था, आपको लोशन या सोल्यूशन की कमी की वजह से एक्ने नहीं आ रही है, आपको पता नहीं चला जिसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रही हैं। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट क्लीन करनी पड़ती है। जब डाइट क्लीन करेंगे तो आपके न्यूट्रिशन में क्या होगा, आपके या तो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है ना, प्रोटीन ज़्यादा हो गई, कम हो गई, शुगर बढ़ गई, कम हो गई, फैट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गई। ऑक्सीडाइज्ड फैट का मतलब ये है कि अगर आप मक्खन को गर्म करके बाहर रख दें किसी प्याली के अंदर, तो कुछ उसका तो ब्राउन सा रिंग बन जाता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, नमी है, तो ऐसे क्या वो फिर हम तो उस बटर को खाते भी नहीं है। तो अगर हम फैट खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं ना, तो हमारे अंदर भी पानी भी है, आयरन भी है, तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये निकलना शुरू हो जाती है। फिर वो येलो की होते हैं कि जो स्किन होती है, इस पर जो रेगुलर जरासीम बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मली, वो उसके इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आप अपनी डाइट को क्लीन करें। आप डाइट को क्लीन करने का मतलब ये है कि आप जो है फ्राइड फूड ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं प्लीज़। तो थोड़े अरसे में जो है ये आपकी एक्ने ख़त्म हो जाएगी। आपको हज़ारों डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्रीमों पे और लोशंस के ऊपर। फिर बन जाते हैं जनाब 18 ईयर्स के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल ख़त्म हो जाता है, फिर जोश चढ़ता है, यार अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ, वेट लिफ्टिंग कर लूँ, थोड़े मसल्स बना लूँ, है ना। इंसान की फितरत है, और बनाना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। इंसान का जिस्म है, याद रखें आपकी सेहत आपके हाथ में, जान है तो जहान है। तो अपनी जान बनाने के लिए
बचाने के लिए आपको जो भी करना है आप ज़रूर करें हेल्थी वे के अंदर। तो जब वो करते हैं तब अब उनको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन वो कहाँ से ले सकते हैं? कई सोर्सेज हैं, मैं से आपको एक दो बता सकता हूँ। अगर आपने बाज़ार से प्रोटीन पाउडर लेना है तो आप जो है ऑर्गेनिक अनस्वीटेंड प्रोटीन लें, वही प्रोटीन ही लेना, वही प्रोटीन और वो आइसोलेटेड वही प्रोटीन, इसको नहीं लेना, कभी नहीं लेना आपने ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो है ये टॉक्सिन्स हैं। मेरे एक दोस्त है, वो किसी हेल्थ फूड पे काम करते थे, तो मुझे बता रहे थे, कहते हैं डॉक्टर शफ़ी आपको पता है ये वही प्रोटीन जो है एनवायरमेंटल हैज़र्ड है। उस वक्त मैंने भी इतनी रिसर्च नहीं की थी। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं पता। कहने लगा मैं वहाँ पे काम करता हूँ, जब इसको एक्सपायर्ड हो जाते हैं ना डब्बे, तो उसका रेगुलर ट्रैश में नहीं फेंक सकते, उसके लिए स्पेशल कंटेनर आते हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA से सर्टिफाइड होते हैं, और स्पेशल पिकअप वाले आते हैं उसको लेके जाते हैं, और समझ रहे आप। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर रखें, प्रोटीन खाएं। तो बेस्ट प्रोटीन मीट है, बीफ खाएं आप, प्रोटीन है, प्रोटीन पीना है। प्रोटीन जो आती है वो वेजिटेरियन प्रोटीन, जिसे पी प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपने प्रोटीन आप ले सकते हैं। आप मुझसे ये सवाल करेंगे यार ये एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन में क्या फ़र्क है? तो इसमें एक बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। एनिमल प्रोटीन जो है उसके अंदर सोया नहीं होता, SOY सोया नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है हिस्टामीन बहुत होती है, हिस्टामीन HISTAMIN हिस्टामीन। अब हिस्टामीन का फंक्शन क्या है? हिस्टामीन जो है एक एलर्जी पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। जब भी लोग जब खाते हैं ज़्यादा बीफ तो उनको क्या होता है? गाउट होता है, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है। जो वेजिटेबल प्रोटीन, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जब हम बीफ खाते हैं तो हमारी बॉडी इसको काफ़ी देर बाद जाके जो है इसको ब्रेक डाउन करती है। इसी वजह से जब हम बीफ खाते हैं ज़्यादा तो हमें भूख बड़ी देर बाद लगती है दोबारा, और अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाएं तो थोड़ी देर में भूख दोबारा लग जाएगी। क्यों? कि जो वेजिटेबल प्रोटीन है वो सिंपल प्रोटीन है, बॉडी को इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता। इसके अंदर जो प्रोटीन है वेजिटेबल, इसके अंदर ये जो सोया की प्रोडक्ट्स है ना, SOY सोया प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हिस्टामीन होती है, तो बस आपने ये नहीं खानी है। तो इज़ ए वेरी गुड सिंपल प्रोटीन। लेकिन आप बीफ खाएं, आपको बीफ खाने से मना नहीं है, ये खाएं। और शुगर को कंट्रोल रखें, आप शुगर ना खाएं। शुगर जो है ये आपके ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करती है, लो करती है। आपने देखा होगा ये जो बच्चे होते हैं ना, थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़े छोटे कद के होते हैं, कि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं बनते, शुगर ग्रोथ हार्मोन को खा जाती है। तो चूँकि आपने ग्रो करना है मसल वगैरह को, तो आप शुगर खाएंगे तो आपके ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो भी लो हो जाएंगे, आपके भी हो जाएंगे, मेरे भी हो जाएंगे इस उम्र में शुगर से। तो शुगर कंट्रोल रखें, आप प्रोटीन खाएं, एक्सरसाइज करें, हाइड्रेट करें अपने आप को। और ये जो प्रोटीन्स है आप बिल्कुल खा सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी वाली खाएं। लेकिन प्लीज़ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो है ये सोया प्रोटीन आइसोलेटेड ये चीज़ें नहीं खानी है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम 30-40 में हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, जॉबें करते हैं, शादियाँ हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जो हमारी और सी ज़िंदगी जो है चेंज हो जाती है। फिर हम काम कर रहे होते हैं कि हमने बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, तो हम थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। लेकिन ये जो 10-15 साल का वक्फा होता है ना जिसमें हम आउट ऑफ ट्रैक थे, ये क्रूशल हमारी एडवांस एज के लिए। अगर हमने इस उम्र के अंदर 35 to 50 लगाने अब मैक्सिमम, अगर हमने अपनी डाइट को, अपनी न्यूट्रिशन को सही नहीं किया तो फिर आगे जाके हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम होंगे। तो इसमें आपको क्या न्यूट्रिशन खानी है? आपको प्रोटीन चाहिए, आपको विटामिन्स चाहिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, आपको हाइड्रेशन चाहिए, आपको फूड कंबाइनिंग चाहिए। तो कौन सी विटामिन चाहिए? विटामिन B1, B6, B12, B कॉम्प्लेक्स, B7, बायोटिन। इसके अलावा आपको प्रोटीन, अमीनो प्रोटीन का जो केमिकल नेम है ना वो कहलाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का केमिकल नेम है। इसको तकरीबन 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें खुराक से नहीं मिलते, जैसे लुसीन है, आइसोल्यूसिन है, ट्रिप्टोफैन है और सारी चीज़ें हैं। तो आप जब प्रोटीन लें तो उसमें देखें कि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं या नहीं है, ये आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। और उसमें देखें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, क्योंकि शुगर का केमिकल नेम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, ये कोई नहीं बताता। तो उसमें आप लिखवा दे 0 शुगर, नो शुगर एडिड, बट वन कप हैज़ 26 कार्बोहाइड्रेट। भाई ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से है ना, कहीं शुगर ही तो है, किस चीज़ की शुगर है। तो ये चीज़ें आपको लेवल पढ़ने पड़ेंगे। तो कुछ प्रोटीन आती हैं, एक आती है वे गार्डन ऑफ लाइफ के नाम से, ये बड़ी अच्छी प्रोटीन है, सस्ती भी है, इतनी $40, $50, $60 की भी नहीं है, बिटवीन $18 और $20 जो है ये वॉलमार्ट से मिलती है। और ये प्योर वेजिटेरियन वीगन प्रोटीन है। अगर नहीं है तो आप जो है ये जाएँ www.wholescripts.com, वहाँ पे जाएँ। लेकिन वो आपको बेचेंगे नहीं, आपको किसी डॉक्टर की ऑथराइजेशन चाहिए होगी। आपको अगर चाहिए होगा तो आप हमें ईमेल करें, मैं भी आपको ईमेल बता दूंगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। फ़ोन आपको बता देंगे, आपको ऑथराइज कर देंगे क्या वहाँ से लें, क्योंकि प्रोटीन, वाइटामिन्स, इसके लिए आपको अच्छी ब्रांड चाहिए जो डाइजेस्ट भी हो, अच्छी सोर्सेज से भी हो। ये जो प्रोटीन बार है ना, प्रोटीन बार्स बाज़ार से मिलती है, मेरे नज़रिए के मुताबिक दे डोंट वर्क, इट्स जस्ट अ यूजलेस प्रोटीन बार। 20 ग्राम प्रोटीन, और भाई अगर तो 20 ग्राम होती है ना, किसी को प्रोटीन की कमी ना होती, सब यही खा रहे होते। तो ये सब इसमें ट्रू नहीं है। इसी तरह योगर्ट आते हैं 4 ग्राम प्रोटीन, चौवानी का शायद आता है, शुगर है उसके अंदर। शुगर फ्री में भी शुगर होती है। शुगर फ्री का मतलब होता है नो शुगर, इस पर फिर लिखा तो नो शुगर एडिड, इसका मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली, लेकिन तो पहले से शुगर है। यस, समझना बात को। तो ये चीज़ें आपको जो है ना पढ़ेंगे। एक आता है वहाँ बाज़ार में एक ऐप आती है प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे भी मिल जाएगी आपको, और ये आईफोन पे भी मिल जाएगी। उसका नाम है यूका, YUKA। आप यूका ऐप को डाउनलोड कर लें, और जब बाज़ार में जाते हैं ना ख़रीदने के लिए, अपनी न्यूट्रिशंस के लिए, अपनी प्रोटीन के लिए, तो आप जो उसको स्कैन करें। ये स्कैन आपको बता देगी कि ये पुअर क्वालिटी है या गुड क्वालिटी है या एक्सीलेंट क्वालिटी है। और उसके अगर आप ये लिखा है वो तो 0 to 100 पॉइंट होते हैं उसके। तो अगर ये पुअर क्वालिटी है या गुड है, तो अगर उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे उसका अल्टरनेटिव भी लिखा होगा। इट्स एन एक्सेलेंट ऐप, आप सब इसको ज़रूर डाउनलोड करें, फ्री है और मेरे से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन चूँकि आपको एजुकेट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ खरीदें आप इससे स्कैन करके ख़रीदें। आप खुद अमेज़ होंगे कि यार मुझे उस चीज़ें पता ही नहीं थी। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो 30 to 50 है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने हाइड्रेट करना है, आपने वाइटामिन्स लेनी है। अब कौन सी वाइटामिन्स लेनी है? बाज़ार में इतनी सारी मिलती हैं, कमर्शियल बड़ी मिलती हैं, सब बेकार है, क्योंकि इसके अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं है। 20 चीज़ें होंगी, थोड़ी थोड़ी मिलीग्राम्स होते हैं जो कुछ भी नहीं करती हैं। तो इसके लिए भी जो आपको मैंने वेबसाइट बताई थी www.wholescripts.com, दे हैव अमेजिंग एक्सरसाइज। आई नो दिस कंपनी मोर देन 20 years। और ये स्मॉल कंपनी है, ये स्मॉल बैच बनाते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट हैं, एक्सलेंट प्रोडक्ट्स। तो जब आप करेंगे तो आपको बता दूंगा। एसेंशियल, एक्टिव एसेंशियल के नाम से आती हैं, एक्टिव न्यूट्रिएंट्स के नाम से आती हैं। तो ये आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको मेल कर देंगे। इसी तरह आपने ऑयल जो खाने हैं, तो आप इस उम्र में 30 to 50 आपको ओमेगा भी चाहिए। ओमेगा का मतलब हो गया फ़िश ऑयल। 1200 से 2400 मिलीग्राम आपको चाहिए। 1200 में एक आती है, लेकिन वो भी आपको लेनी है जो रेफ्रिजरेटेड हो। ये जो बाज़ार में मिलती है ना, ये दूसरी जगह पे चीप वाली, ये आपने लेनी, क्योंकि ये ऑयल जो है रेंसिड हो जाता है। रेंसिड होता है कि ऑयल ब्रेक होके टूट जाता है। अब ये आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा।
सिवाय फ़ायदा किसको हो रहा है, जो आपको भेजा को उसने आपसे पैसे दिए। तो ये आप लीजिए। आप विटामिन ए लें। विटामिन ए जो है अगर मुस्तकबिल के अंदर जाके आपकी नाइट विजन को बरकरार रखेगी, क्योंकि नाइट विजन जो है उसका विटामिन ए है। आप विटामिन डी लें। विटामिन डी भी अच्छी सोर्स से आनी चाहिए। आपने कितनी लेनी है, आपने 5000 यूनिट्स आईयू के नाम से इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है आईयू, उसके लेने। आप मंडे तो फ्राइडे लें, सैटरडे संडे ब्रेक दें। आपको कुछ जरूरत नहीं है सैटरडे संडे सप्लीमेंट्स विटामिन खाने की, ताकि बॉडी में से अगर एक्सेस हो गई है ना, क्योंकि नेचुरल सप्लीमेंट है, ये भी तो एक्सेस हो सकते हैं ना, तो ये निकल जाते हैं। विटामिन ई वेरी इंपॉर्टेंट। ये 800 आईयू की आती है, और लेकिन विटामिन ई का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो उन लोगों के लिए भी है जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है इस उम्र के अंदर या अगली उम्र के अंदर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट फॉर द कोलेस्ट्रॉल डैमेज टू द सेल। आप ज़रूर लें। इससे आगे जाके आपको जो है ना, आपको ये न्यूरोपैथी नहीं होगी, आपको जो है डिमेंशिया नहीं होगा, आपकी ब्रेन पावर जो मजबूत रहेगी, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया था और शायद इसमें बताया था कि ब्रेन जो सारा पूरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको फैट चाहिए होती है, अच्छी फैट। तो ये फैट जो है ये आपने लेनी है। अब आप जो है ना ये एक उम्र के पीक पे चल रहे हैं, 30 to 50 अल्हम्दुलिल्लाह पीक एज है। उसके बाद हम 60s में आ जाते हैं, 50 के बाद फिर 60s में, 70s में, 80s में। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। इसके अंदर जो है ना खुराक में और भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमें सारी मल्टी वाइटामिन चाहिए जो बच्चों को हमने दी थी। विटामिन ए, डी, सी। विटामिन सी कोई नहीं लेता, विटामिन सी ले, विटामिन ए ले, विटामिन डी ले, मिनरल्स ले। मिनरल्स जो है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बॉडी के बायो फंक्शन के लिए। मैंगनीज, जिंक इम्यून सिस्टम के लिए है, मैग्नीशियम आपके हार्ट पाल्पिटेशंस के लिए है, आपके एंजाइटी के लिए है, आपके हार्ट को पंप को कंट्रोल रखता है। मैंगनीज है, कॉपर है, कॉपर की डेफिशिएंसी वजह से बहुत लोगों को इंसोम्निया भी होता है। तो आप मल्टी मिनरल्स लें। अच्छा पता है मल्टी मिनरल्स जो है ना सबसे अच्छी जो है ना, ये मैंने ढूंढी थी उस पर, क्या नाम है, अमेज़ॉन पे, और शिलाजीत के नाम से आती है। शिलाजीत सबको पता है, लेकिन वो बॉक्स होता है उस पर लिखा था शिलाजीत ड्राई ड्रॉप्स। तो अगर आप 60 से अबव आ गए ना, तो आप जो है ना इसकी 2 गोलियां रोज़ सुबह लें नाश्ते में। आपको मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर तवानगी आएगी, आपके अंदर ताजगी आएगी। उसके बाद आप मल्टी वाइटामिन लें, जो सोर्स मैंने आपको बताई है, मल्टी वाइटामिन लें। आप खाने को कंट्रोल करके खाएं, अपने हिसाब से खाएं, और इम्पॉर्टेंट बात यह कि अपनी बॉडी को सुने। बॉडी हमसे बात करती है। तो आपने मिनरल्स ले लिए, ओमेगास ले ली, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के भी आजकल बहुत चल रही है, लेकिन विटामिन के ले लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसी तरह अगर आप सुबह खाने में, नाश्ते में अगर आप उठते हैं तो आपको ये देखिए मेरी जो है ना प्रोटीन सोर्स क्या है ना। तो आपको जो है ना इस उम्र के अंदर 60 के ऊपर जाके आप बादाम खाएं, आप कैश्यूज़ खाएं, आप अखरोट खाएं, वॉलनट्स, आप पिस्ताचियो पिस्ते खाएं, ताकि आपको जो है सेलेनियम और मिनरल्स मिलते रहे। क्योंकि हम जो सारे कंसंट्रेट करते हैं ना, वो करते हैं विटामिन्स के ऊपर। तो फिर मिनरल्स का क्या होगा? अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारे बॉडी के बहुत से बायोकेमिकल पैथवेज नहीं चलेंगे। समझ रहे आप? तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आप ये लेंगे तो भाई जब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है। इसके लिए थोड़ी सी फैट होनी चाहिए। लेकिन जैसे पहले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 100 हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी लो हो गया, तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये डिजॉल्व भी होंगे, आप एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, तो आपको इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अपनी उम्र में आप इतना ख्याल रखें। विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट। B12 जो है ये कोबाल्ट मिनरल जो है उससे बनती है, और आप विटामिन B12 ज़रूर लें, और 1000 to 5000 माइक्रोग्राम में आती है।
और लें सबलिंगुअल ज़बान के नीचे रखने वाली। तो आप जो है ये विटामिन, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल हो गया तो आपकी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो आपको ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। तो जब हम 60 के ऊपर हो जाते तो हमें विटामिन B12, अच्छा विटामिन B12 जो है ना वो आती है सायानोकोबालामिन, हाइड्रोक्सीकोबालामिन और एक आती है मेथिल कोबालामिन। आपने लेनी है मेथिल कोबालामिन ज़बान के नीचे सबलिंगुअल वाली, ताकि उसको स्टमक एसिड, और क्योंकि स्टमक जो है ना इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, तो वो जो है ना वो विटामिन B12 को कवर करता है ताकि हमारा स्टमक एसिड उसको डिस्ट्रॉय ना करे। लेकिन इसके हिसाब से वो कम हो जाता है तो विटामिन B12 जो डिस्ट्रॉय शुरू हो जाता है, हम डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमें क्या होता है टिंगलिंग, नंबरिंग शुरू हो जाती है विदाउट एनी रीज़न। तो मोस्ट कॉमन रीज़न जो है मेन के अंदर स्पेशली जो है ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है। इसके अलावा जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो 60 के बाद है ना, वो है पानी पीना। क्यों 60 के बाद जो है ना हमें प्यास नहीं लगती। जब प्यास नहीं लगेगा तो पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाए कंसनट्रेट हो जाएगी, और फिर आपको जब भी ये जो 75-80 के बाद से होते हैं ना, उनको कभी कभी डिजीनेस रहती है और कभी चक्कर आते हैं और किसी को नहीं पता चलता क्यों हो रहा है। वो कहते हैं ठीक है जी एज रिलेटेड है। रिसर्च के मुताबिक डिहाइड्रेशन है। पानी पिए, विटामिन लें, मिनरल्स लें और फैट सॉल्युबल विटामिन लें। विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा जितनी विटामिन है वो सारी वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल जो है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन विटामिन जो फैट सॉल्युबल है ए, डी, ई के, अगर आप फैट है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, तो वो आपके लिए टॉक्सिन भी बन सकती हैं। उम्मीद है आपको जो है हमारा चैनल पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप तक हमारा प्रोग्राम मैसेज पहुंचता रहे और आपको कंटिन्यूस एजुकेशन करते रहे। पुस्तक में इंशाल्लाह और बहुत सी चीज़ों में बात करेंगे। याद रखें, जान है तो जहान है। आपकी जान है तो आपका जहान है। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम।